दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से फिर से राहत मिल चुकी है। बता दें कि केजरीवाल के ऊपर से अब गिरफ्तारी का खतरा टल चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन को दरकिनार करने के लिए ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 15,000 का बेल बॉन्ड भरने के बाद केजरीवाल को कोर्ट रूम छोड़ने की इजाजत दी। हालांकि ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कथित शराब घोटाला केस से पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कल इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया। वहीं केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से जुड़े पल पल के अपडेट उपलब्ध यहां पर हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उनसे जुड़ी हर एक ऐसी खबर आज बताने जा रही हूं जिससे ये पता चलेगा कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो घटी हैं या फिर और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हेलो दोस्तों, तो अटल पथ पर आपका स्वागत करती हूं और आज की खबर में मैं आपके लिए लेकर आई हूं अरविंद केजरीवाल का जो ईडी घोटाला या फिर जो शराब घोटाला है और ईडी से लेकर जो भी कोर्ट में उनकी जो कार्यवाही चल रही थी उससे रिलेटेड आज मैं आपको खबर बताने वाली हूं। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। ईडी द्वारा शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश उन्हें किया गया। ईडी उनसे आगे की पूछताछ भी करना चाहती है। वही केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निर्देशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष 2 शिकायतें दायर की हैं और जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। बता दें, ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 और 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है। गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर कोर्ट के व्यक्तिगत पेशी में असमर्थ जताकर अगली तारीख देने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिलती है तो वो खुद पेशी पर जरूर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दे दी थी। वहीं हम बता दें कि ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया आप प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की। जब अरविंद केजरीवाल समन का निरादर करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन करते हैं। वहीं बीआरएस एनएलसी के कविता को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में कोई भी विपक्ष का नेता या फिर दल ऐसा नहीं है जिस पर इस तरह की दबिश ना हो रही हो। मुझे खबर है कि हमारे बिहार में 100 से 125 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। मौजूदा भाजपा अपने राजनीतिक हित के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल की अदालत में पेश किया गया। के कविता ने यहां पर कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है।
प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील जोहेब हुसैन और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीन कुमार मट्टा राउज एवेन्यू अदालत में BRSMLC के कविता की पेशी से पहले अदालत कक्ष में पहुंचे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार उन्हें किया गया था। बताते चले कि BRSMLC के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। ईडी कल रात के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई थी। ईडी उनसे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ करने जा रही है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यानी कि जिन्होंने जमानत लेकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें जो समन भेजा गया था वह संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध था। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी समन मामले में मिली जमानत पर आप नेता रीना गुप्ता ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है और आधारहीन मामला है। अब तक कोई भी सबूत यहां पर नहीं मिला है। ईडी के समन के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यहां पर कहा कि ईडी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड का जमानत मिल चुकी है और यह जमानत पर है और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन काफी ज्यादा उचित होता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सरकार की और उनके जो नियम है उसकी जो अवहेलना की है ये साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय के समन दरकिनार किए जाने के मामले में दिल्ली के कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर लौट गए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने यहां पर कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं है और अवैध हैं। अदालत अब इसका फैसला जरूर करेगी और हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने यहां पर कहा कि हमने अनुरोध किया था कि निचली अदालत कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल आज पेश हुए और बेल बॉन्ड स्वीकार किए गए। वहीं सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल दी गई है। वहीं BRS नेता के कविता को प्रवर्तन निर्देशालय थोड़ी ही देर में स्पेशल जज NK नागपाल की अदालत में भी पेश कर चुकी है। बता देते हैं कि प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा जारी की गए समन की अवमानना की शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी और उसके बाद अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट रूम छोड़ने की अनुमति दी थी। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल से जुड़ी यह आज की बड़ी खबर थी, लेकिन जिसके साथ ही के कविता को गिरफ्तार किया गया है उस मामले में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। बताते चलें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी, जो कि 2021 और 2022 के लिए अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश ये कर रहे थे और इसमें आरोप लगाया गया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को कथित तौर पर यहां पर शरथ रेड्डी कविता और मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप लॉबी से आप नेताओं के कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत यहां पर मिली हुई थी और सभी नेताओं को यहां पर मिली थी ये रिश्वत। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब इस मामले में के कविता की यह तीसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की निर्धारित घोषणा से एक दिन पहले हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को हैदराबाद में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। अब सीएम केजरीवाल को ईडी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। अब तक इस देश की अदालत भी भली भांति समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल समन से भाग रहे हैं। PMLA एक्ट के तहत जब भी आपको बुलाया जाए तो केंद्रीय एजेंसी और निकाय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच अब तक कई बड़े राजनेताओं तक पहुंच चुकी है। अब इस मामले में ईडी तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जानकारी ये आ रही है कि ईडी द्वारा के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी और शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग करेगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति MLC के कविता हैदराबाद स्थित घर पर तलाशी ली और जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब उन्हें जांच एजेंसी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक के कविता पर एजेंसी ने ये एक्शन 2 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया है। बता दें कि BRS नेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 16 जनवरी को इस मामले में नए दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। पिछले साल इस मामले में उनसे 3 बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया था। भारत राष्ट्र समिति MLC के कविता ने पहले कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर रही है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना के बैकडोर में एंट्री नहीं कर सकती। वहीं ईडी द्वारा BRS नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला लिया है। उनकी टीम शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग कर रही थी और उनकी टीम का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था और इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपए तक का भुगतान भी किया था। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने अमित अरोड़ा से रिमांड रिपोर्ट में बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी और 11 दिसंबर को CBI की टीम ने हैदराबाद में के कविता के घर पर उनसे पूछताछ की। 22 दिसंबर को ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि कविता के मालिकाना हक वाले जो ग्रुप है उन्होंने विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। ईडी ने फरवरी में CBI से CA बुची बाबू गौरनतला को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि गौरनतला कविता का अकाउंट संभाला करता था। ईडी ने 7 मार्च को हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने ईडी को पूछताछ में ये बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था और इसके तहत 100 करोड़ की लेन देन हुई थी जिसने कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को काफी ज्यादा दिल्ली के शराब कारोबारी में एंट्री दिलाई थी। वहीं पिल्लई ने यह भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो कविता और विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा भी हुई थी। बताते चलें कि साउथ ग्रुप असल में दक्षिण के राज्य नेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक ग्रुप है। इसमें शरथ रेड्डी, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मुगुंटा और के कविता शामिल थी। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। साउथ ग्रुप ने विजय नायर 100 करोड़ रुपए एडवांस भी दिए थे। वहीं के कविता की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए KTR ने यहाँ पर कहा है कि साल 1323 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने काकतीय वंश के सम्राट प्रताप रूद पर हमला कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली ले आए। वहीं खिलजी की सेना ने उस वक्त अपनी जीत के लिए सब कुछ तहस नहस कर दिया। ठीक 2 साल बाद 2024 ने मोदी की सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और MLC कविता को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली लेकर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है, जहां पर के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें हो सकता है कि बढ़ जाए। फिलहाल उन्हें राहत तो मिल चुकी है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।